अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम देखेंगे कोहलबर्ग की जो थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट है, इसके मुतालिक 20-25 सवालों को करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा जो भी कन्फ्यूजन है कोहलबर्ग की थ्योरी के हवाले से आज वो क्लियर हो जाए। पहला सवाल है अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग। जब बात आ जाए ना अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, इसका मतलब है कि हमने किसी और मोरल वैल्यूज़, किसी और मजहब, किसी और बंदे की राय, ओपिनियन किसी और के मुताबिक नहीं देखना, सिर्फ उसी के मुताबिक देखना है। जो इसने बात की है उसी के मुताबिक हमने बात कर दी है। अ टीचर कैन इंस्टिल मोरल वैल्यूज़ इन चिल्ड्रन बाय, एक टीचर जो है वो बच्चों के अंदर मोरल वैल्यूज़ कैसे पैदा कर सकता है। गिविंग इंपॉर्टेंस टू रिलीजियस टीचिंग, वो रिलीजियस मजहबी टीचिंग की बात ही नहीं करता। अच्छा, मैं यहाँ पे बताता जाऊँ, जो है ना ये कोहलबर्ग ये सिचुएशन की बात करता है। ये कहता है कि एक तो इसने एज की बात की है, स्टेजेस की बात की है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 6 स्टेजेस की बात की है, 3 लेवल की बात की है। और ये कहता है कि हर इंसान की मोरल वैल्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलती रहती हैं। वो और सिचुएशन जैसी जैसी सिचुएशन होगा, जैसा मसला होगा, जैसा इशू होगा, उसके मुताबिक उसकी मोरल वैल्यूज जो है वो बढ़ती। अब ये रिलीजियस टीचिंग टीचिंग की बात वो बिल्कुल नहीं करता। लेकिन क्लियर रूल्स ऑफ बिहेवियर के बच्चे को क्लियर रूल्स बता दी जाएंगी, ये ठीक है, ये गलत है, ये बात भी वो बिल्कुल नहीं करता। इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशंस ऑन मोरल इश्यूज, बिल्कुल ठीक बात है कि इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशन ऑन कि उनको डिस्कशन के अंदर शामिल किया जाए। ये बात करता है कि बच्चों को ना वो उनको सिचुएशन के अंदर उनको बताया जाए ना। हाँ, जैसे वो उसमें सवाल किया था कि हाइंस जो है उसकी बीवी बीमार है और उसको मेडिसिन चोरी किया, बच्चों से पूछ रहा है, हाँ जी बताएंगे बच्चा, अब वो उसने गलत किया कि ठीक किया। अब वो हर बच्चे ने जो है मुख्तलिफ जवाब दिया, 6 बच्चों ने मुख्तलिफ जवाब दिया, इसके मुताबिक स्टेजेस आ गई। गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू बिहेव, सख्त इंस्ट्रक्शन देना, ये बात भी कोई नहीं की। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, फिर कोहलबर्ग की बात होगी। द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन जजमेंट अबाउट क्वेश्चन ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज कॉल्ड, यानी हमें सोचना, अपनी सोच को मुताबिक फैसला करना कि कौन ये काम ठीक है कि गलत है, ये कौन बात करता है। एक वैल्यू है मोरल रियलिज्म। मोरल रियलिज्म की बात ये प्याजे करता है। प्याजे की मैंने थ्योरी आपको पढ़ाई थी, मोरल एक मोरल डेवलपमेंट थ्योरी कोहलबर्ग है, एक प्याजे भी है। तो मोरल रियलिज्म की बात प्याजे करता है। अच्छा, मैं दोनों का ना एक तो प्याजे की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी और कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जो मैंने आपको पढ़ाई, वो मैं इसका ना डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा, ठीक है, आप वहां से देख लीजिएगा। मोरल डायलामा ये बात करता है, यही कोहलबर्ग करता है। मोरालिटी कोऑपरेशन ये भी प्याजे की बात करता है, आपस में मिलजुल के। तो मोरल रीजनिंग थिंकिंग ये भी कोहलबर्ग बात करता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन जो है मोरल डायलामा और मोरल रीजनिंग, ये दोनों जो है ना वो कोहलबर्ग बात करता है। अब मोरल डायलामा तो होती है द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, जब एक बच्चा कंफ्यूज होता है कि कौन सा रास्ता दुरुस्त है कौन सा गलत है, उसे फैसला करने में दिक्कत पेश हो रही है, तो उसे डायलामा बोलते हैं। लेकिन रीजनिंग होती है जब वो जजमेंट करने के लिए सोच रहा होता है, रीजनिंग दे रहा होता है, लॉजिक दे रहा होता है, तो उससे करती है। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, सॉरी मैंने इसको टिक नहीं किया, तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। थर्ड है द बेस्ट वे टू इनकलकेट मोरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन इज, पहला सबसे अच्छा तरीका क्या है कि बच्चों के अंदर मोरल वैल्यूज, टू गिव मोरल लेक्चर। वो बात पहले की टीचिंग की बात, लेक्चर की बात, ये बातें वो नहीं करता। पुट अक्रॉस सिचुएशन, आस्क स्टूडेंट टू टेक अ डिसीजन, ये बात ठीक मैं कहता, वो कहता है सिचुएशन में डालो बच्चे को और वहां पे फिर बच्चे से पूछो, हाँ जी क्या ठीक होगा क्या गलत होगा, यानी एक प्रैक्टिकली वे जैसे कह सकते हैं। तो सिचुएशन की बात जो करता है ना वो कोहलबर्ग करता है, ये करेक्ट ऑप्शन है। डिमॉन्स्ट्रेशन, फिर वजाहत करना, वजाहत वाली बात कोई नहीं है। टीचिंग स्टूडेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन मोरल इमोरल, और टीचिंग वाली बात नहीं करनी ना। बाकी तीनों ऑप्शन में टीचिंग की बात, यानी आपने बच्चों को बताना नहीं है कि ये ठीक है, देखो उसको लेक्चर देना, उसको डिमॉन्स्ट्रेट देना, बच्चा खुद करे, उसको उस सिचुएशन में डाल दो बस, और वहां पे फैसला करे कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग चिल्ड्रन अप्रोच थिंकिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग, तो कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग जो है वो बच्चा जो है वो राइट एंड रॉन्ग के थिंकिंग क्या करता है डिफरेंटली एट डिफरेंट एज। क्या बिल्कुल ठीक बात है, क्या बच्चा हर एज के अंदर एक ही तरह से सोचेगा। छोटा बच्चा तो कहता है कि भाई वही काम अच्छा है जिसका मुझे फायदा होगा, गिव एंड टेक, एक्सचेंज की पॉलिसी होगी, मुझे पनिशमेंट का डर होगा, या ओबीडियंस में बड़ा फर्माबरदार बच्चा हूँ, इस तरह। यानी कि वो तो स्टेजेस बदलती रहेगी, तो हर स्टेज के बच्चे के वैल्यूज बहुत डिफरेंट होगी। ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है।
बाकी नहीं। फिफ्थ है, चिल्ड्रन इन प्राइमरी स्कूल फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज एज प्रिपेयर्ड बाय लॉरेंस कोहलबर्ग। जो बच्चा प्राइमरी एज का है, अब प्राइमरी की एज का तकाजा लगाएं क्या होगी, 6 साल से लेकर 10 साल तक की उम्र होती है, 4 साल से 10 साल तक कर लेंगे, प्राइमरी की एज है। और इसके अकॉर्डिंग बच्चा क्या होगा, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। बिल्कुल छोटा बच्चा जो है ना अब वो उसको डर होता है मारेंगे, मार का डर या फर्माबरदारी। इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, यानी एक चीज़ों से हाँ जी मुझे क्या फ़ायदा होगा, मैं दुकान पे जाता हूँ चीज़ लेके आता हूँ, मुझे क्या देंगे, या स्कूल के अंदर हाँ जी आप मुझे, मैं आपको रबड़ देता हूँ, आप मुझे कच्ची पेंसिल दे दो, मैं आप मुझसे पैमाना ले लो, मुझे मार्कर की हेडिंग लगाने देना। अब ये बातें जो कर रहे हैं ना, गिव एंड टेक की बात होती है जो मोरल वैल्यूज़ में, अगर वो मुझे नहीं देता मैं भी नहीं दूंगा। तो इस तरह की मोरल वैल्यूज़ ये ए एंड बी, ये दोनों बच्चों में ही होती हैं। गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप तो बड़ों के लिए बात है, इंटरपर्सनल क्या हमें देखना है कि यार वो अपना दोस्त है, उसको अच्छा सलूक किया जाए, उसको ना नहीं करनी है, उसके साथ अच्छा इट्स सोशल कंट्रैक्ट, ये वाली। तो ये बी एंड ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। सिक्स, असलम अ स्टूडेंट फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन takes admission in class 4 of a public school under right to education act। वो कहते हैं असलम एक स्टूडेंट है और वो क्लास 4 के अंदर एडमिशन लेता है और बेचारा कमज़ोर है, गरीब है। आफ्टर सम टाइम को स्टूडेंट ऑफ असलम स्टार्ट बुलिंग हिम। कुछ टाइम गुजरने के बाद उसके जो स्टूडेंट के दोस्त हैं वो उसको बुलिंग करते हैं, यानी उसको छेड़ाछाड़ी करते हैं, उसको तंग करते हैं, टीज करते हैं। फॉर एज पुअर बैकग्राउंड के वो गरीब है। एज अ टीचर व्हाट शुड टू डू इन द सिचुएशन इफ यू आर फॉलोइंग द कोहलबर्ग की थ्योरी के को फॉलो करते हुए इस सिचुएशन आप क्या करेंगे, कन्वे इट टू स्टूडेंट दैट दे विल बी पनिश्ड इफ दे कंटिन्यू बुलिंग असलम। के बच्चों को बताना कि बच्चों अगर आप लोग असलम को तंग करोगे तो आपको सजा मिलेगी, आपको निकाल दिया जाएगा। आपने तंग नहीं करना क्योंकि गरीबों को तालीम का हक गवर्नमेंट देती है, वो अपने कोटे के ऊपर आया हुआ है जो भी है। तो पहला ऑप्शन। अब दूसरा मैं पहले बताता हूँ, बाकी देखते हैं। काउंसिल स्टूडेंट अबाउट एक्सेप्टिंग असलम एज देयर फॉलो स्टूडेंट। काउंसलिंग की बात कहीं भी कोहलबर्ग ने नहीं की। ये सबसे आपको सूटेबल आंसर लग रहा होगा, लेकिन चूंकि कोहलबर्ग ने कभी काउंसलिंग की बात ही नहीं की कि काउंसलिंग हमने करनी ही नहीं है, हमने लेक्चर देना ही नहीं है, हमने डिमॉन्स्ट्रेशन करनी ही नहीं है, हमने बताना ही नहीं, गलत हो गया। असलम टू अवॉइड द स्टूडेंट के असलम को कहना भाई तू उन्होंने कहा भाई कोई ना ना भी, ये भी कोई ना। रिक्वेस्ट प्रिंसिपल टू अरेंज अ डिसेंट ड्रेस एंड पेयर ऑफ शूज फॉर असलम। अब ये बड़ी कौन से असलम के लिए उर्दू तो मार खा दे रखते, इदू तो कपड़े ले ला, साढ़े को तो जुतियां ले ला, तो इस तरह के नहीं है। तो कन्वेंस टू स्टूडेंट को बताना कि अगर आप इसको कुछ कहेंगे, इसको बुली करेंगे तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। 7, असलम डज नॉट पे इनकम टैक्स डिस्पाइट लीगल प्रोसीजर एक्सपेंसिव। असलम ने टैक्स नहीं पे किया, इवन उसके ऊपर कानून की तलवार लटक रही है। ही थिंक, उसने सोचा डैट ही कांट सपोर्ट अ करप्ट गवर्नमेंट, कि वो करप्ट गवर्नमेंट को टैक्स क्यों दे, कि वो सारा पैसा डेमो के ऊपर खर्च कर रहे हैं, आवाम की लोकल लेवल पर बेहतरी के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। ही इज प्रोबेबली इन विच स्टेट ऑफ कोहलबर्ग स्टेज, किस स्टेज के अंदर है। तो ये यहाँ पे स्टेज की बात तो नहीं, बेसिकली उसने लेवल की बात की है। अब ये ऊपर स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट, तो खैर ये जो दोनों स्टेजेस आती है ना पोस्ट के अंदर, जिसमें सोशल कंट्रैक्ट है और वो वाली आखिरी वाली जो स्टेज है यूनिवर्सल वाली, तो उसके अंदर आती है कि अब एक बंदा जब एक लॉ है और लॉ के अगेंस्ट जा रहा होता है सिर्फ आवाम की बेहतरी के लिए, बड़े काज के लिए, तो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल के अंदर आती है बात। 8 टीचर से टू हर क्लास, अपनी क्लास से कहता है एज इंडिविजुअल असाइनमेंट आर डिजाइन टू हेल्प इंडिविजुअल स्टूडेंट लर्न मोर इफेक्टिव, कि हर बंदा इनफरादी तौर पे असाइनमेंट बनाएगा और वो इससे जो स्टूडेंट ज़्यादा बेहतर तरह से लर्न करते हैं। आज स्टूडेंट शुड कंप्लीट असाइनमेंट प्रिस्क्राइब्ड विदाउट एन असिस्टेंट, कि सब बच्चों को असाइनमेंट करनी है लेकिन किसी से आप लोगों ने हेल्प नहीं लेनी। शी इज रेफरिंग टू विच, तो ये लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना कि भाई ये जो है ना असाइनमेंट, इसके बड़े फायदे हैं, इससे आपकी लर्निंग इफेक्टिव होगी। हाँ जी, लेकिन करनी आप लोगों ने खुद है, कोई किसी से हेल्प नहीं लेगा। अब ये रूल्स बता रही है, तो रूल लॉ एंड रेगुलेशन कन्वेंशनल स्टेज सेकंड जो है ना वो सेकंड लेवल की फोर्थ स्टेज जो है ना, फोर्थ स्टेज जो कि सेकंड लेवल है उसके अंदर ये बात करती है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक कोहलबर्ग स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक कोहलबर्ग की? वेरिएबल सीक्वेंस ऑफ स्टेज। अब वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि मुख्तलिफ सीक्वेंस ऑफ स्टेज के जो स्टेजेस की सीक्वेंस है वो, यानी मिसाल के तौर पर मैं पोस्ट कन्वेंशनल पहले कर लूँ, कन्वेंशनल बाद में कर लूँ, परीक बाद में कर लूँ, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। वेरिएबल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस नहीं है, स्टेजेस तो एक तरतीब के साथ है।
स्टेजेस आर आइसोलेटेड रिस्पॉन्सेज नॉट जनरल पैटर्न। स्टेजेस आइसोलेटेड है, यानी जब चाहो कोई कोई नहीं, तो तरतीब के साथ है। पहले परी कन्वेंशनल होगा, फिर कन्वेंशनल, पहले जो है वो पनिशमेंट ओबीडियंस होगी, टिट फॉर टैट, म्यूचुअल एक्सचेंज होगी, ये बातें होगी। तो ये मतलब फिर नाइस बॉय नाइस गर्ल होगा, फिर लॉ एंड ऑर्डर होगा, फिर सोशल कंट्रैक्ट होगा, फिर यूनिवर्सल जो है होगा। तो ये मतलब यूनिवर्सल, ये सेकंड में नहीं होगा। तो यूनिवर्सल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस का हर कल्चर के अंदर सीक्वेंस सेम होगा कि पहले छोटे बच्चे, फिर उससे बड़े, फिर वहां से देखता है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। 10th एज अ टीचर यू फिर्मली बिलीव इन, आप एज टीचर होने की हैसियत से आप बड़ा यकीन रखते हैं सेइंग नो टू रैगिंग एंड बुलिंग, कि किसी बच्चे की जो है ना वो रैगिंग और बुलिंग नहीं होनी चाहिए। एंड पुट अप पोस्टर्स, और आप पोस्टर लगाते हैं। एंड फॉर्म कमेटी इन स्कूल, और स्कूल के अंदर कमेटी बनाते हैं। द यंग एडोलसेंट्स हु ज्वाइन यू, जो यंग बच्चे आपको ज्वाइन करते हैं विद स्ट्रॉन्ग बिलीव के साथ, आर एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, वो किस स्टेज के अंदर आएगा। अच्छा, ये बड़ा कंफ्यूजिंग वाला सवाल है। एवरी टीचर यू फैमिली बिलीव इन सेइंग नो टू रैगिंग एंड, अब टीचर के सीजन में कहता हूँ कि बुलिंग एंड रैगिंग नहीं होनी चाहिए, और मैं इसके पोस्टर भी लगाता हूँ। अब यहाँ पे चूंकि यहाँ बात ना दोनों आप आ जाएगी। आप यहाँ पे कह सकते हैं कन्वेंशनल भी कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, लेकिन ये कोई लॉ कोई नहीं बना हुआ कि रैगिंग नहीं करनी, बुलिंग नहीं करनी, कोई इसके प्रॉपर कानून नहीं है। ये तो हम आवाम की बेहतरी के लिए कर रहे हैं कि मैं कॉलेज में हूँ, पढ़ाता हूँ, और जो नए बच्चे आते हैं ना, जूनियर जो सीनियर रहते हैं, उनकी बुलिंग करते हैं। अब मैंने कहा कोई बच्चा आज के बाद मेरे कॉलेज के किसी नए आने वाले स्टूडेंट की बुलिंग नहीं करेगा, ये मैं लेबल लगा देता हूँ। और मेरे लेबल लगा रहा हूँ, मैं फिर पोस्टर भी लगा देता हूँ, और एक कमेटी भी बना देता हूँ कि अगर किसी नए बच्चे को हरास किया जाए तो वो इधर आके इनको बताए, ये कमेटी फॉर मसला हल। अब ये मैं सोशल ओरिएंटेशन में आ रहा हूँ, मैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे आ रहा हूँ कि मैं आवाम की बेहतरी के लिए बड़े फैसले कर रहा हूँ। कानून ये नहीं था कमेटी बनाना, कानून ये नहीं था कि पोस्टर लगाऊं मैं, लेकिन मैं लोगों की बेहतरी के लिए एक मैं बना रहा हूं। तो ये पोस्ट कन्वेंशनल लेवल होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। 11th है लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी विच लेवल सिग्निफाइज द एब्सेंस ऑफ मोरालिटी एंड द ट्रू सेंस। कहां पे मोरालिटी नहीं होती, सेंस एब्सेंस होती है, वो लेवल 1 है। यानी देखिए परी कन्वेंशनल लेवल पे पनिशमेंट ऑफ ओबीडियंस, अब बच्चे की कोई अपनी मोरालिटी नहीं है कि ये काम करूंगा तो ये अच्छा काम है, ये काम बुरा है, नहीं, बल्कि वो तो देखता है अगर मैं ये करूंगा तो मुझे उधर ऊपर से मार, उसकी मोरालिटी, उसकी पनिशमेंट ओबीडियंस है, उसकी मोरालिटी टिट फॉर टैट है, वो उसकी अपनी मोरालिटी नहीं है, तो लेवल 1 होगा। 12 है व्हाट इज अ मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ कोहलबर्ग। कोहलबर्ग की थ्योरी के ऊपर सबसे मेजर, कोहलबर्ग की थ्योरी जो थी ना, इसने हाइंज एक लड़का था, उसके ऊपर इसने एक्सपेरिमेंट किया। बाद में उसने एम्पिरिकल एविडेंसेस तो लिए, लोगों से पूछा तो सही, लेकिन उसके सारा डाटा कहाँ से लिया, बॉयज से लिया। अब एक तो इसके ऊपर वो एक सिरल नाम की एक औरत थी शायद ना, उसने एक तो उसने कहा कि ये बंदा जो है ना इससे मेल से डाटा लिया है, मेल की साइकी मुख्तलिफ होती है, फीमेल की मुख्तलिफ होती है, फीमेल ज्यादा केयरिंग होती है, फीमेल के आंसर मुख्तलिफ हो सकते थे। एक तो इससे क्रिटिसिज्म ये था। दूसरा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म ये था कि एक मेल से, और दूसरा मेजर ये मेल ही है, और दूसरे भी हाँ कि जो तो डिफरेंट कल्चर्स जो हैं, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ कल्चर्स के अंदर जो लोगों की मोरल वैल्यूज मुख्तलिफ होती हैं, किसी एक कल्चर की मोरल वैल्यूज को हम सबके ऊपर नहीं लगा सकते। इतने क्रिटिसिज्म के बावजूद, जो कि बिल्कुल जबरदस्त जेन्युइन क्रिटिसिज्म है, उसके बावजूद ये पूरी दुनिया के अंदर बड़ी फेमस जो है वो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है। तो पहले इंपीरिकल बेसिस बात नहीं, इंपीरिकल बेसिस उसने तो लोगों से सवाल पूछे थे, मोरल रीजनिंग की बात भी इसने की थी। कोहलबर्ग डिड अकाउंट फॉर कल्चरल डिफरेंस इन मोरल रीजनिंग ऑफ मेन। औरतों और मर्दों की जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं, जो सोच का है, वो उसने नहीं लिया था। ठीक है। 13 है अकॉर्डिंग टू द प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ कोहलबर्ग थ्योरी टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड एन इंडिविजुअल टर्न व्हेन मेकिंग अ मोरल डिसीजन। किस चीज को देखता है, तो पनिशमेंट को देख रहा होता है। भाई पहली बात यही है कि मैं नहीं करूंगा तो मुझे मार पड़ेगी, तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, मुझे ओबीडियंस करनी है या पनिशमेंट। ये वाली जो स्टेज 1 स्टेज लेवल 1 के बाद है, ये नीड्स एंड डिजायर की बात तो कोई नहीं होती, इंडिविजुअल वैल्यू फैमिली, ये बाकी चीजें तो जो है वो बाद में आती हैं। तो थर्ड वाली स्टेज के वो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल के अंदर कहीं बात आ रही होती है। और फैमिली एक्सपेक्टेशन कहते हैं वो नाइस बॉय नाइस गर्ल, ये स्टेज थर्ड के अंदर आ रहे, तो लेवल 2 होता है। 14 है चाइल्ड डिसीजन यू डू दिस फॉर मी एंड आई विल। बिल्कुल सिंपल, वो टिट फॉर टैट वाला है। जो सेकेंड लेवल की फर्स्ट जो है वो स्टेज है कि आप मेरे लिए कुछ करो, मैं आपके लिए कुछ करता हूं। तो द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, इसका नाम याद रख ले, बाकी टिट फॉर टैट, गिव एंड टेक, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, कि आप मेरा पर्पस पूरा करो, मैं आपका पर्पस पूरा करता हूं, ये होगा। 15 है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच्ड पेयर। करेक्टली मैच्ड पेयर क्या होता है कि यानी यहां पे कहते हैं बात कि इधर वाली बात उधर वाली बात आपस मैच करती है नहीं,
सोशल कंट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सोशल वाली बात में क्या आता है, फिजिकल कंसिक्वेंस। अब सोशल वाली बात में तो लॉ बात होती है आवाम की बेहतरी के लिए, सोशल कंसिक्वेंसेस को हमने नहीं, फिजिकल कंसिक्वेंसेस को नहीं हमने देखना कि गुड और बैड की बात होती है, वो नाइस बॉय नाइस गर्ल के अंदर की बात हो रही होती है। पनिशमेंट ये भी पहली स्टेज के अंदर बात हो, ये भी नहीं होगा। और इसका दो लॉज एंड आर नॉट फिक्स्ड, लॉज और पनिशमेंट का आपस में क्या ताल्लुक है। गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन कन्वेंशनल लेवल के अंदर होता है, और ये यहाँ पे वो होता है कि मैं अच्छा लड़का बनूंगा, अच्छी लड़की तो मेरी तारीफ होगी, मुझे इनाम के लालच में नहीं, मतलब मुझे अच्छा जाना जाएगा, मेरी प्रेज होगी, तो मुझे आइडेंटिटी मिलेगी। तो ये बस थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। इन परी कन्वेंशनल मोरालिटी शुरू वाले मेनी रूल्स एंड वैल्यूज आर इंटरनलाइज्ड बाय द इंडिविजुअल, भाई वहां तो रूल्स होते ही कोई नहीं है इन परी कन्वेंशनल में। जेनेरिक एंड ब्रॉड बेस्ड प्रिंसिपल है ही नहीं वहां पे, मतलब सेंस ऑफ मोरालिटी है वहां पे। द आइडिया ऑफ रूल्स एंड वैल्यूज नॉट डेवलप्ड एट ऑल, कि रूल्स एंड वैल्यूज जो है वो डेवलप नहीं होती, या रूल्स आर एक्सटर्नल टू द सेल्फ, रूल्स आर एक्सटर्नल टू सेल्फ, रूल्स एक्सटर्नल होते हैं। नहीं, एक तो मेरी बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पे रूल्स और वैल्यूज नहीं होती, लेकिन वो रूल्स और वैल्यूज जो मोस्ट अच्छा बनता है ना, वो यही बनता है कि यहाँ पे ऊपर से जो है ना, जो मुझे कहा जाता है मैं वो करता हूँ। मैं या ओबीडियंस और उसके बाद पनिशमेंट से डर रहा हूँ, या मैं जो है वो क्या था सेकंड स्टेज, ओबीडियंस और पनिशमेंट था, और उसके अलावा था, सॉरी अभी फॉरिजन से उतर गया। अच्छा जी, in the context of causal stage of moral reasoning, under which stage would the given typical response of a child fall? अब your parents will be proud of you, आपके वालिद आपके प्राउड करेंगे अगर आप हनेस्ट होंगे तो। और अब गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन की बात होगी, नाइस बॉय कि एक अच्छा लड़का है, अच्छी लड़की है, बहुत ईमानदार है, तो यहाँ से हम वो एक कन्वेंशनल लेवल की पहली स्टेज के अंदर आ जाते हैं। Lawrence Kohlberg through your moral reasoning has been criticized on several counts। वही उसके ऊपर ये की गई कि ये स्टडी प्राइमरी मेल सैंपल के ऊपर बेस करती है। इसके ऊपर क्रिटिसिज्म जो है वो सीरल ने किया था, या केरल कह लें, ये इसकी स्टूडेंट शायद थी। 19 which one of the following can be considered as a contribution of Kohlberg theory। तो Kohlberg theory की contribution F theory elaborate testing procedure वाली बात ही कोई नहीं है। F relation between moral reasoning and action, ये बात ही कोई नहीं। रीजनिंग का डायलेमा की बात होती तो फिर भी मान लेते। फिलोसोफर की बात नहीं की थी। F theory as support and association between cognitive maturity and moral maturity, यानी एक बच्चा जो है वो दिमाग के तौर पे कितना मैच्योर है और एज के लिहाज से कितना मैच्योर है, उम्र उसकी क्या कहती है और दिमाग उसको क्या कहता है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। 20 a child argue that Heinz shouldn't steal the drug, एक बच्चा कहता है कि हाइंज को ड्रग चोरी नहीं करनी चाहिए थी। मेडिसन डैड कैन सेव हिज वाइफ बिकॉज ही विल बी कॉट, अगर वो पकड़ा जाता और उसको जेल भेज दिया जाता, अगर ये बोले तो वो होगा ना लॉर्ड जो अच्छा उसको डरा रहा है कि पनिशमेंट में हो जाए जेल चला जाता, तो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन की बात होगी। छोटा बच्चा कह रहा है कि उसने अगर वो पकड़ा जाता उसे सजा मिल जाती, तो ये पनिशमेंट ओबीडियंस की बात होगी। उसके बाद है जी लास्ट टू क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन आइडेंटिफाई ऑफ स्टेज ऑफ मोरल रीजनिंग ऑफ कोलबर्ग। तो इसके राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्शियस दैट आर वैलिड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी। जब पूरी ह्यूमैनिटी की बात आती है ना कि बड़े बड़े लेवल पे लोगों की बेहतरी के, तो वो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन होता है। ठीक है, जब बड़े अगर एक इंडिविजुअल की बेहतरी के लिए हो तो सोशल हो जाता है, या एक मोहल्ले की, अगर एक पूरी यूनिवर्स के लोगों की बेहतरी के लिए तो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन बात आ जाती है। नूर फॉरगेट टू ब्रिंग हर टिफन टू स्कूल एंड आस्क्ड तानिया टू शेयर हर टिफन, सेइंग कि नूर अपना टिफिन भूल गई है, कहती है कि अपना जो है मेरा टिफिन, उससे टिफिन मांगती है, तो यू शुड शेयर योर टिफिन विद मी टुडे, आप मुझसे टिफिन शेयर कर दो बिकॉज कि आपने मैंने जो है कल आपके साथ शेयर किया था। तो ये टिट फॉर टैट वाली बात हो ना, एक्सचेंज वाली बात हो गई, गिव एंड टेक वाली बात, पर कन्वेंशनल लेवल वाली सेकंड बात हो गई। ठीक है, और सॉरी मैं पहले भूल गया था ना, ओबीडियंस पनिशमेंट और एक्सचेंज वाली बात हो जाती है। ठीक है, ये 22 सवाल थे, उम्मीद है समझ आ गई होंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त जिशान। अच्छा एक और बात यार, मेरे YouTube चैनल के ऊपर जो है ना वो 50% ऐसी पॉपुलेशन है जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और वो वीडियो देखते हैं। अगर आप लोग समझते हैं कि मेरी बात वाकई वैल्यूएबल है, अगर मेरी बात की आपको समझ आती है, तो उस सूरत में तकाजा यही है, दरख्वास्त यही है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे मोटिवेशन मिलती है, काम करने को दिल करता है, आपको और हेल्प करने के दिल करेगा। और अगर नहीं इस हेल्पफुल मेरी वीडियोस या मुझसे फ़ायदा नहीं हो रहा, तो इस सूरत में आप कोई बाउंडनेस नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, राय का इजहार कर दिया करें कि मुझे क्या करना चाहिए। जज़ाकल्लाह।